नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम भक्ति काल का जो नामकरण है विभिन्न आचार्यों द्वारा, साथ ही हम भक्ति काल की जो धाराएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। लोक जागरण काल कहा। साथ ही इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को लोक जागरण काल और साथ में पूर्व मध्यकाल भी कहा। श्याम सुंदर दास ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। और स्वर्ण युग कहने के पीछे उनका तात्पर्य ये था, संपूर्ण साहित्य की जो श्रेष्ठ रचना तथा उनकी जो कवि है वो हमें भक्ति काल में ही देखने को मिलती है, जैसे कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास जैसे जो श्रेष्ठ कवि है उनका उदय भक्ति काल में ही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे महत्वपूर्ण हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। लोक जागरण काल कहा। और भक्ति काल का जो समय सीमा है 1375 से 1700 तक। हम दूसरे पॉइंट्स में आते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया। किया गया है। प्रथम है आपका निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है आपका सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? संत काव्य और सूफी काव्य। और सगुण की इसकी भी दो धाराएं हैं या फिर दो शाखाएं हैं, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ठीक है, अब हम निर्गुण और सगुण की चर्चा करेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा।
ये जो मैं लिखा रहा हूं, यह परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्गुण, सगुण, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण की दो शाखाएं, राम काव्य, कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य। हम थोड़ा समझ लेते हैं। संत काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कबीरदास, और सूफी काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जैसी, और राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके तुलसीदास, और कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके वल्लभाचार्य। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके वल्लभाचार्य, और जो प्रतिनिधि कवि हैं प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर परीक्षा में प्रवर्तक के बारे में पूछता है तो आप वल्लभाचार्य बताएंगे, और अगर प्रतिनिधि कवि के बारे में आता है प्रश्न होगा सूरदास। हम संत काव्य की थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके प्रवर्तक कबीरदास हैं। संत काव्य में ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना की गई है। संत काव्य में जाति प्रथा का विरोध किया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। सूफी काव्य की बात करते हैं। सूफी कवियों का ऐसा मानना था कि प्रेम द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री का स्थान दिया और आत्मा को पुरुष का स्थान दिया। हम राम काव्य धारा की बात करते हैं। राम काव्य धारा में ईश्वर के मूर्ति रूप की पूजा की गई है। राम काव्य धारा के कवियों ने राम की उपासना करते हुए काव्य की रचना की है, और राम काव्य जो है वो मसनवी शैली में लिखी गई। ध्यान दीजिएगा। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य है, और जो प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास है। कृष्ण काव्य धारा में भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए काव्य की रचना की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कक्कड़ी कहा। ध्यान दीजिएगा, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कक्कड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल
खिचड़ी कहा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में निर्गुण और सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा।